सबसे पहले मैं आपके लिए वो फॉर्मूला यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। और जो फॉर्मूला है, 1 मिनट अंशिका को ज्वाइन करवा लेते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और उस फॉर्मूला को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से आपके लिए एक एलसीएम और एचसीएफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, जिसका क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी पढ़ेंगे तभी तो वहां पर किसी एक, इस एलसीएम और एचसीएफ में हम कुल 12 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि 12 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक प्रश्न आपके वहां पर बनेगा। तो जब ये 12 प्रश्न आपको पता होंगे कि 12 क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, तब आप वो वाला क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो आज फिर से एक नए क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले समझना है कि फॉर्मूला सूत्र क्या होगा इसमें, और फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, आपके पास में क्या होती है कि आपके पास में 2 नंबर्स होता है, ठीक है। आपके पास में एक तो होता है फर्स्ट नंबर, एक तो क्या होता है आपके पास में फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जिसे कहा जाता है सर पहली संख्या, फर्स्ट नंबर जिसे कहा जाता है पहली संख्या। तो आपके पास में एक तो होती है फर्स्ट नंबर पहली संख्या। इसके अलावा आपके पास में, 1 मिनट के लिए, एक तो होगी फर्स्ट नंबर, इसके अलावा आपके पास में एक होगी सेकंड नंबर। एक आपके पास में क्या होगा, एक होगा आपके पास में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जिसे हम कहेंगे दूसरी संख्या, जिसे क्या कहेंगे, दूसरी संख्या कहेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। तो 2 नंबर हो गई। इसके अलावा क्या होगा, इन्हीं नंबर्स का आपको क्या दिया, क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, इनका आप एलसीएम पता कर सकते हो, इन्हीं का आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ पता कर सकते हो। यानी कि इन नंबर्स का आप लेसर पता कर सकते हो और इन नंबर का आप मैसर पता कर सकते हो। तो आपके पास में कितनी, टोटल आपके पास में कितनी वैल्यू हो गई सर, एक तो हो गई आपके पास में फर्स्ट नंबर, एक हो गया सर सेकंड नंबर। इसके अलावा सर हमारे पास में इनका एलसीएम है और इनका एचसीएफ है। तो आपके पास में टोटल कितनी वैल्यू हो गई सर, 4 वैल्यूज होगी। अब इनसे एक फॉर्मूला यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर को क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट, और सेकंड नंबर को क्या लिख देता हूँ, सेकंड, ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, छोटा लिखेंगे तो। अब यहाँ से जो फॉर्मूला रहेगा ना, वो फॉर्मूला क्या होता है उसको समझना। हमेशा हमारे पास में यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ से ये होता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो यहां से इनका क्या बन गया, आप कहोगे सर इन दोनों का ये प्रोडक्ट रह गया। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। यानी कि हिंदी में लिखे तो फर्स्ट, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है, गुणा करने पर। योगफल क्या होता है, जोड़ में। अंतर क्या होता है, माइनस। और भागफल क्या होता है, भाग देने पर। इसी तरह प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो अगर आप फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल। तो जब भी आपके सामने अगर ये लिखा आए कहीं भी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, तो उससे आपको क्या समझना है सर, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है या पहली तथा दूसरी का गुणनफल लिखा हुआ है, तो उसका एक ही मीन्स है फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। उसका क्या मीन्स है, उसका मीन्स है सर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड है, ठीक है। अब ये जो इनका प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड कर लिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट पता कर लिया है, इन दोनों का गुणनफल पता कर लिया है, तो वो हमेशा इन्हीं नंबर के, इन्हीं नंबर्स के एलसीएम और इन्हीं नंबर के एचसीएफ, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा।
उन्हीं नंबर के एलसीएम और उन्हीं नंबर के एलसीएफ के इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के लेस है, इन दोनों संख्याओं के लेस है तथा इन दोनों संख्याओं के मस्य के बराबर होगा और उनके किसके, उनके मल्टीप्लाई के, उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास में क्या फॉर्मूला बन निकल के आया, ये मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास में फॉर्मूला बना वो फर्स्ट फॉर्मूला ये बना सर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो स्क्रीन नहीं दिख रही है एनसी का, अभी भी इश्यू चल रहा है। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो। एक बार लीव करके आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। एंड सेकंड नंबर हमारे पास में आ जाए तो उन दोनों का जो मल्टीपल होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा हमारा, वो हमेशा हमारा किसके इक्वल होगा सर, वो उनके एलसीएम एंड एलसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी कि उन दोनों संख्याओं के लसय तथा मसय के गुणनफल के बराबर होगा। किसका, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसय तथा मसय के गुणन के इक्वल होगा। क्या समझे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, उन दोनों संख्याओं के लसय तथा उन दोनों संख्याओं के मसय उन दोनों के गुणन के इक्वल होगा, यानी कि उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज नंबर। यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है, उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। किसको नहीं आ रही आयुष, आपको? इसके बाद में सुनिए, अब आपने ये नंबर तो देख लिया, अब इससे एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बार बनाया था ना कि भाज्य भाजक वाला क्यूसेंट उन सभी का बनाया था, उसी तरह यहां से बनाते हैं। अब आपको फर्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट नंबर पता करनी है। तो अगर आपको फर्स्ट नंबर पता करनी होती है तो आपको कि सिर्फ फर्स्ट नंबर जब पता करने तो सेकंड नंबर इसके साथ है, उसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, इधर पहले से एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखा हुआ है और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ यहाँ से लिखा हुआ है और उसके डिवाइड में किसको ले आएंगे सर, वो उधर मल्टीपल में है तो सर ये इधर किस में आ जाएगा सर, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो उसके डिवाइड में कितना लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला और यहाँ से बना लिया कि सर फर्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, सर फर्स्ट नंबर के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम और जो सेकंड नंबर उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं सर सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर के लिए सेम कहानी, सर अगर सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, दूसरी नंबर अगर पता करनी है तो पहले नंबर को उधर भेज दो, ये इधर मल्टीपल में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और नीचे कितना आ जाएगा सर, फर्स्ट नंबर। इसके अलावा और फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपको यहाँ से एलसीएम आपको पता करनी हो, क्या पता करनी हो, एलसीएम, तो आप कहोगे सर अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ को उधर भेज देंगे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड और नीचे क्या आ जाएगा सर, एच सी एफ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एच सी एफ पता करना हो तब क्या करोगे सर, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड और उसके डिवाइड में ये एलसीएम कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये आ गया एलसीएम। देखिए फॉर्मूला एक ही था, एक ही फॉर्मूला से हमने कितने टोटल फॉर्मूले बना दिए सर 5, और पांचों फॉर्मूले देखो कितने इजी फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। अब आपको एक और ट्रिक बताऊं इनको लर्न करने की। देखो अगर आपको ये तो आपको पता रहेगा कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसय गुणा मसय। अगर आपको फर्स्ट पता करनी है तो ध्यान रखना, अगर फर्स्ट नंबर पता करनी है सेकंड नंबर नीचे रखोगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऊपर रखोगे। सेकंड पता करनी है तो फर्स्ट नंबर नीचे रहेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऊपर रहेगा। एलसीएम पता करनी है तो एचसीएफ नीचे रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, और फर्स्ट और सेकंड नंबर एक साथ रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर एक साथ रहते हैं। अब इनमें से अगर इसको फाइंड आउट करना है तो इसको नीचे ले जाओ, इसको फाइंड आउट करना है इसको नीचे ले जाओ,
इसको फाइंड आउट करना है, इसको उनके नीचे ले जाओ, और अगर इसको फाइंड आउट करना है तो एलसीएम को उनके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये पांचों फॉर्मूला एक ही है। तो एक बार के लिए सभी स्टूडेंट इसको मनी मनी इनको रिवाइज करो एक बार से, फिर इनको समझते हैं कि इनका अगर आपके एग्जाम आएगा तो उनको फिर अप्लाई कैसे करोगे, कैसे इनको सोल्व करोगे। ठीक है, समझना। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आ गया कि 2 and 5, 2 and 5 इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है या फिर इनका जो गुणनफल है, वही होता है। क्या हुआ? ये जो आपने क्वेश्चन किया वो नॉर्मल इंटू है। हाँ, नॉर्मल इंटू, ये प्रोडक्ट तो नॉर्मल ही होता है। आपको अगर जैसे मैं कहूँ कि 2 और 5 का प्रोडक्ट है तो 2 1 5 ही प्रोडक्ट रहेगा, वो 10 रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल रहेगा? ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा कि आप क्या कहोगे सर, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम। तो इनका जब आपको सॉल्यूशन लिखना होगा तो उसमें फिर ऐसे लिखाएगा, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग लिखाएगा। जैसे 2 × 5 लिख दिया, तो उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद में लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 2 and 5, एलसीएम ऑफ 2 and 5 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 2 and 5, HCF ऑफ 2 and 5। जब हिंदी में लिखा रहेगा तो इसी जगह लिखा रहेगा 2 व 5 का लेस है मल्टीप्लाई 2 व 5 का मस है, ये इसके इक्वल रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, और हिंदी में लिखेगा तब तो ये लिखेगा 2 तथा 5 का गुणनफल, 2 तथा 5 का गुणनफल। तो एक तो आपके पास में क्वेश्चन इस तरह बनेगा जिसमें आपको ऐसी वाली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखी आएगी और उस लैंग्वेज में आपको टिक करना है। इसके अलावा आपके पास में सिर्फ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझना। जैसे अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 20 दे दिया। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो आपको 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और उसके साथ में आपको क्या दे दिया, उसके साथ में आपको लिख दिया कि इनका जो स्क्रीन नहीं दिख रही है। इनका जो एचसीएफ है, अंशिका भी आपको कहा था ना कि आप कोशिश करो एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, फिर भी नहीं दिखाई दे तो आपका नेटवर्क इश्यू है, उसके कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग देख लेनी है। ठीक है अंशिका, एक मिनट के लिए अपना हैंड रेज करके रखो ना, अगर आपका डाउट हो तो हैंड रेज करके रखो स्क्रीन, और अगर वॉइस की इश्यू तो आप बता सकते हो। ठीक है, हाँ स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। स्क्रीन फिर से आपको सर मैंने वहां पे ज्वाइन किया था उसको। इसके साथ में आपको अगर एचसीएफ दे दिया जाए कि आपको एचसीएफ यहाँ से लिख दिया जाए, यहाँ से एचसीएफ आपके सामने दिया हुआ है मान लो 5, और उसका मैसेज कितना दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है सर 5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कह दे कि अब इन नंबर्स का आपको एलसीएम या इन नंबर्स का लेस बताओ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास में क्या क्या दे रखा है, आपके पास में जो आपको दिया गया है या जो गिवन है वो गिवन क्या क्या है सर, एक तो एचसीएफ गिवन इन नंबर्स का, एक इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है, मैसेज दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको इन्हीं नंबर्स का एलसीएम या लेस आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा सर, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला हमने सीखा था। सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मीन्स क्या है कि सर दोनों संख्याओं का मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इसका मीन्स ये है। जो हमारे पास में सर कितना है, 20 है। अब जब हमें एलसीएम या फिर जिसे कहते हैं सर लेस है, अगर ये हमें पता करना होगा तो उसका फॉर्मूला तो एक ही होगा सर, एलसीएम पता करना है तो एचसीएफ जो मैसे होगा वो तो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ कौन होंगे सर, वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हमारे पास में कितना है 20, और एचसीएफ हमारे पास में कितना है 5। जब 20 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 4, और ये हमारे पास में क्या आ गया एलसीएम या लेस आ गया। एक क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज करवाएगा वो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ और उसका आंसर आपको फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ से लिख रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए। देखो आपको दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल 20। अब जब भी आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिखाई दे, दो संख्याओं का गुणनफल दिखाई दे, तो इसका मीन्स क्या हुआ सर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, जो हमारे पास में 20 था। फिर हमें दिया हुआ था एचसीएफ या मैस, जो हमारे पास में 5 दिया हुआ था। फिर आपको एलसीएम या लेस आपको फाइंड आउट करना था। तो सर हमें जो फॉर्मूला अभी भी हमने लर्न किया था उसमें यह था कि सर जब एलसीएम या लेस पता करना होगा तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, और ऊपर कौन रहेगा सर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, जो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। अब ये जो आपको पास में कितना दिया हुआ है सर, ये तो दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर तो क्या लिख देंगे 20, क्योंकि ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड 20 है, तो इस पूरे की जगह तो कितना आ गया 20। एचसीएफ या फिर मस है जो कितना दिया हुआ था 5, 20 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब समझिएगा क्वेश्चन आपको अब आगे सोल्व करना है, समझो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। आपको दिया हुआ है सर एलसीएम या फिर जिसे हम लेसे कहते हैं, वो आपके पास में दिया हुआ है, वो आपके पास में दिया हुआ है सर 280, ओके। इसके अलावा जो आपके सामने एचसीएफ या फिर जो आपको दिया हुआ है मस है, एचसीएफ या मस जो आपको पास में दिया हुआ है, वो आपके पास में कितना दिया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा, ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा रन करे, आपके ब्रेन का भी पता चले। 280 है और ठीक है, चलिए ये आपके पास में दिया हुआ है। सर मैं लेट ही ज्वाइन हुआ था तो मुझे अभी नहीं पता कि आपने क्या पढ़ाया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है लेरिस कृष्णाकर। ओके बता दूंगा अभी आपको, अभी वापस बता दूंगा। सर बता दीजिए, अभी मैं ट्रेन में था इसलिए। मैं बाद में बता दूंगा ना, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से इनका एचसीएफ या इनका जो मैस है वो यहाँ से लिख लेते हैं हम 3, ठीक है। आपको जो फर्स्ट नंबर दे रखी है वो आपको दे रखी है 5, तो आपको पता नहीं है सर सेकंड नंबर, और ये आपको फाइंड आउट करके यहाँ से बतानी है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सर यहाँ पर फर्स्ट नंबर 5 कैसे होगी? वो कैसे होगी, वो तो कुछ भी हो सकता है, जरूर थोड़ी है। समझा दीजिए। समझा रहा हूँ तो रुकिए तो सही, ये क्वेश्चन तो दे दूं। चलिए बाकी तो सबसे पहले आपके पास में 4 वीडियोज होती है, 4 मान होते हैं, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, लेस है और मस है। जब फर्स्ट और सेकंड नंबर को आप मल्टीपल कर दोगे तो उसे क्या कहोगे सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, जो हमारा किसके इक्वल होगा सर, इन्हीं नंबर के एलसीएम और इन्हीं नंबर के एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होगा, इन्हीं संख्याओं के लेसे और इन्हीं संख्याओं के मैसे के गुणा के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या समझे, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। आपको क्या सर ये फर्स्ट और सेकंड कहां से आए, वो सर यहाँ से आई, हमने फर्स्ट नंबर पहले संख्या को फर्स्ट लिख लिया, सेकंड नंबर दूसरी संख्या को सेकंड लिख लिया, तो हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर का जब प्रोडक्ट किया, जब उन दोनों संख्याओं को मल्टीपल किया, वो हमारे किसके इक्वल हुआ सर, एलसीएम और एलसीएफ के, एलसीएम एंड एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल हुआ, उन दोनों संख्याओं प्रोडक्ट के इक्वल हुआ एलसीएम और एचसीएफ के। अब देखो अगर आपके पास में ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जब आपके पास में दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप कौन सा हो गया फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का, एक ग्रुप कौन सा हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का। जब आपको फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सेकंड नंबर कहां चला जाएगा, सेकंड ग्रुप, उस ग्रुप के नीचे की तरफ, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के नीचे। जब आपको सेकंड नंबर पता करना है तो ये जो फर्स्ट नंबर है ना वो आपको उस ग्रुप के नीचे चला जाएगा,
जब आपको एलसीएम पता करना है, यानी कि अब इस ग्रुप में से कर रहे हो तो इस ग्रुप का वाला ये जो एचसीएफ है वो कहाँ चला जाएगा, इस ग्रुप के नीचे चला जाएगा। तो ये एचसीएफ कहाँ चला गया, इस ग्रुप के नीचे, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड के नीचे आ गया। जब एचसीएफ पता करना था तो ये एलसीएम कहाँ चला गया, उस ग्रुप के नीचे की तरफ चला गया। तो ये हमारे पास में 5 फॉर्मूला हो गए। तो इसका मतलब क्या समझे, सिर्फ फर्स्ट नंबर पता करना है तो सेकंड नंबर नीचे किसके, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के। सर जब सेकंड नंबर पता करना है तो फर्स्ट नंबर नीचे चला जाएगा, एलसीएम पता करना है तो एचसीएफ नीचे, और एचसीएफ जब पता करना है वो एलसीएम के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हमने समझा। सर 2 और 5 आपके पास में 2 नंबर्स थी, उनका जो प्रोडक्ट या उनका जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो आप क्या कहोगे, सर 2 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं नंबर के एलसीएम के और इन्हीं नंबर्स के एचसीएफ के दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी कि 2 तथा 5 का गुणनफल 2 तथा 5 का लेस है, 2 तथा 5 के मैस के गुणा के इक्वल होगा। तो ये आपके पास में क्या होगी, लैंग्वेज लिखी आएगी। ठीक है, ये लैंग्वेज की तरह लिखा सकता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछ ले कि 2 नंबर्स का मल्टीपल्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, आप क्या कहोगे, सर एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल किसके एक बराबर होगा, सर दोनों संख्याओं के एलसीएम दोनों संख्याओं के लस है तथा दोनों संख्याओं के मैस के गुणा के इक्वल होगा। इसके अलावा आपके पास में एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है सर 20, दोनों संख्याओं का एलसीएम एंड मैस कितना दिया हुआ है 5, उन दोनों नंबर का फिर आपको एलसीएम एंड एलएस पता करना है। अब जब भी आपको पास में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, गुणनफल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, गुणा का साइन, किनका, सिर्फ 2 नंबर्स का, दोनों संख्याओं का। तो हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड लिख दिया, जो कितना था सर 20 था। एलसीएम हमको दे रखा था, एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो सर एलसीएम जब भी पता करना होता है तो एचसीएफ नीचे जाता है, ऊपर कौन रहता है सर, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड तो कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और एचसीएफ कहाँ जाएगा सर, मसा कहाँ जाएगा, नीचे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड कितना सर 20, और एचसीएफ एमएस से कितना सर 5, डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। और उसके बाद में मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो बहुत इजी टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ तो इजी टॉपिक है। ठीक है, अब समझना इसको। इस बार सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें दे रखा है। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमें एक तो एलसीएम या लेस आपको दिया हुआ है 280, एक आपको एचसीएफ या मसट 3 दे रखा है, एक सर फर्स्ट नंबर 5 दे रखा है, और सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, सर सेकंड नंबर या दूसरी संख्या। तो देखने से तो क्या पता चल रहा है कि सर ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, उस टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि कैसे पता चला सर, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दी हुई है, सेकंड नंबर पूछिए, इसका मतलब सर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। और उसमें भी हमें कौन सी पूछ ली सर, सेकंड नंबर। जब सर सेकंड नंबर हमें पूछा जाता है तो फर्स्ट नंबर कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ, और ऊपर कौन रहता है सर, जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा सर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का, क्योंकि दो तो ग्रुप है, एक फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, एक एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जब सेकंड पूछेगा तो फर्स्ट नीचे चली जाएगी, दूसरा ग्रुप ऊपर रह जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। चलिए अब आप कहोगे सर एलसीएम की जगह एलसीएम, एलसीएम कितना है 280, तो ये लिख दिया। फिर क्या रहा सर, मल्टीप्लाई का साइन, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, एचसीएफ कितना है सर 3, फर्स्ट नंबर कितनी है 5। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी, या फिर पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 8 जा 24, 2 रहेगा हमारे पास में कैरी, 3 2 6 और 2 कितना हो गया सर 840। तो और 840 और फिर उसमें किसका डिवाइड करना है सर 5 का, तो 840 में किसका डिवाइड करना है 5 का, कितना रहेगा 5 1 जा 5, -3 4, और 5 6 जा 30, माइनस रहा 4, ऊपर चला है 0, और 5 8 जा 40। ये कितना आ गया सर 168 आंसर आ गया 168। दूसरा कैसे सोल्व कर सकते हो ये और बता दो। ठीक है, आपके पास में लिखा हुआ है 280 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। आप कहोगे सर इसको 5 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं, पहले कर लीजिए। कितना होगा सर 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 रहा कैरी, ये आ गया 0, कितना आ गया 5 6 जा 30, 56 आ गया। अब 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी कितना आएगा आपके पास में 168।
बाकी आपको जैसा इजी लगे, आपको लगे कि सर पहले मल्टीप्लाई सही रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई करके 5 का डिवाइड कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना रहा 168। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब एलसीएम लिखा हुआ है, एचसीएफ आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर नीचे एलसी मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाता हूं, उससे मेरे को फिर आइडिया लग जाए कि आपको कितने स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। समझ रहे, इस बार आपके सामने लिखा हुआ है, थर्ड वाला फिर से दिखाइए। देख लीजिए, आराम से देखिए, तब तक मैं क्वेश्चन को चलिए फिर अब सुनिए। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सोच लेता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में कुछ नंबर्स हो, जैसे हाँ आपके पास में फर्स्ट नंबर आपके पास में जो लिखी हुई है, आपको एक नंबर दी हुई है, फर्स्ट नंबर जो आपको दी हुई है 13। ठीक है, और सेकंड नंबर जो आपके पास में दी हुई है, चलिए 13 की जगह इसको कुछ दूसरा नंबर लेते हैं ताकि उसका एचसीएफ बन जाए आसानी से। ठीक है, नहीं तो फिर ये तो प्राइम नंबर ले लेना, फिर तो उसका एचसीएफ अपने आप ही 1 रह जाएगा। चलिए इसकी जगह हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर की जगह ले लेते हैं 12। सेकंड नंबर जो हम लेते हैं वो यहाँ से लिख लेते हैं सर 36, 360 लिख लेते हैं। यस, समझ में नहीं आया मुझे। अभी समझा देंगे ये वाला क्वेश्चन लिखने के बाद में। ठीक है, इनका जो आपके पास में जो एलसीएम या फिर इनका जो लेसर आ रहा है आपके पास में, इनका लेसर तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इनका जो एचसीएफ या फिर इनका जो मैसर है वो आपके पास में है 12। ठीक है, चलिए इनका आप एलसीएम पता कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सुनिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा है। चलिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक सेकंड के लिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। यहाँ हमारे सबसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। सर फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, एलसी में लेसर दिया हुआ है, सॉरी एलसी में लेसर तो हमें पता करना है, और एचसी पे मैसेज जो हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है सर? यस सर कल क्लास हुई थी। कल की बाद में बात करेंगे, अभी जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो देखो एक बार, फिर कल की बात लास्ट में करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ सर हमें एलसीएम या लेसर पता करना है, तो जब भी हमें अगर एलसीएम या लेसर पता करना होता है तो सर हमने तो उस ग्रुप को काम में ले लिया जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाला था। तो एलसीएम या लेसर पता करना होगा तो जो हमारे पास में जो एचसीएफ या मैसर रहेगा वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर कौन रहेगा सर? ऊपर दोनों नंबर्स का मल्टीपल, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बस ये किसका फॉर्मूला हो गया सर? एलसीएम का। अब क्या करना है सर? अब तो केवल नंबर लिखनी है। पहली संख्या कितनी? 12, ये लिखिए 12। फिर क्या लिखा हुआ है बीच में? मल्टीप्लाई। सेकेंड नंबर कितना है? 360 अपॉन एचसीएफ कितना है सर? 12। आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी क्या सभी ने? सर ये मल्टीप्लाई में है और ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। 12 में 12 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम रहेगा? 1 टाइम। कितना रहेगा? 1। और 1 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर आंसर? 360। इसलिए सर उतना बड़ा तो हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि जब हमें पता ही चल गया कि 12, एक मिनट रुकिए, अपना हैंड रेज करके रखो, एक मिनट रुको। जब हमें ये पता ही चल गया कि सर 12 में डिवाइड 1 टाइम होगा, क्योंकि जब मल्टीपल में होगा तो आप एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड करते हैं तो 1 रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई 360 कितना रहेगा सर? 360। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया? 360। दोबारा समझ लो, फर्स्ट नंबर गिवन था, सेकंड नंबर गिवन था, एलसीएम में लेसर पता करना था, एचसीएफ में रुकिए एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए पहले बात को सुनिए। एचसीएफ में आपको फाइंड आउट करना, एचसीएफ में तो दिया हुआ था, एलसीएम में लेसर आपको फाइंड आउट करना था। सर एलसीएम में लेसर हमें फाइंड आउट करना था, तो इसका जो साथी है, इसका जो फ्रेंड है कौन? एचसीएफ में उसको नीचे भेज दो।
किसके नीचे भेज दो, जो दूसरा ग्रुप है वो किसका ग्रुप है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का, क्योंकि हमारे पास में इतना है, दो तो ग्रुप थे, एक फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, एक एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जब एलसीएम पता करना होगा तो एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, जब एचसीएफ पता करना होगा तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा। अभी हमें एलसीएम पता करना है तो एचसीएफ को कहाँ भेज दें, नीचे की तरफ। अब जो फर्स्ट नंबर है वो कितनी है, 12, जो 12 लिख दी। फिर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, वो लिख दिया। सेकंड नंबर जो कितना है 360, फिर एचसीएफ में से कितना है, जो हमारे पास में 12 लिखा हुआ है। हमने क्या देखा सर, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 में 12 का डिवाइड किया तो 1 टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 360 कितना आ जाएगा सर, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लिया। अब अपना हैंड रेज करके रखो जिन स्टूडेंट